जन्म कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में कितना धन आएगा, आपकी लाइफ में कितना पैसा आपको मिलेगा, उसके पीछे जो भाव देखे जाते हैं कुंडली में वो होते हैं सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस। सेकंड हाउस द्वितीय भाव जो धन का भाव है, अर्थ त्रिकोण है। इसके साथ साथ कुंडली में छठा भाव अर्थ त्रिकोण है और दशम भाव अर्थ त्रिकोण है और कर्म का भाव है। छठा भाव आपकी नौकरी का है। 11वां भाव इसके साथ साथ 2 6 10 के साथ साथ 11वां भाव एकादश भाव लाभ भाव होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी जीवन में आपकी धन की स्थिति को देखने के लिए। तो कुंडली में 2 6 10 11 इन भावों के साथ साथ ग्रहों की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही सेकंड हाउस में, क्योंकि शुक्र जो है वो अपना घर रखते हैं सेकंड हाउस में, वृषभ राशि है, धन की राशि है। और चंद्रमा वहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र और चंद्रमा का बहुत रोल है आपके जीवन में धन की स्थिति को दिखाने में। और दूसरा पावरफुल ग्रह जो होता है वो होता है शनि, क्योंकि कोई भी चीज़ वो बिना कर्म के नहीं मिलती है, कर्म आपको करना पड़ेगा। और काल पुरुष की कुंडली में दशम और एकादश भाव, जो अभी मैंने बात की कि अर्थ त्रिकोण है दशम भाव लेकिन कर्म का भी है, और एकादश भाव जो लाभ का है, वो दोनों पर शनिदेव का आधिपत्य है। कुंभ और मकर राशि दोनों पर जो है वो शनिदेव का आधिपत्य है। इसलिए धन की स्थिति को जो है आपके जीवन में कितनी मजबूत रहेगी, आपको धन के मामले में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपके पास धन संचय होगा या नहीं होगा, ये आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति भी प्रमुख रूप से दर्शाती है। इसके साथ साथ बात करें तो एक और ग्रह है बुध और गुरु ग्रह। बुध आपकी बुद्धि है, वाणी है, कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस सिक्स्थ हाउस जो जॉब का है, नौकरी का है, बिजनेस का है, व्यापार का है। इसके साथ साथ गुरु जो ज्ञान है। और जो गुरु जो है ना वो ज्योतिष में करेंसी जो पैसा है वो गुरु है। और शुक्र उस पैसे से खरीदी जाने वाली भौतिक सुख सुविधाएं हैं। इसलिए बिना गुरु के आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको लग्जरी नहीं मिलेगी। तो गुरु का भी बहुत अहम रोल है आपको जीवन में धन दिलाने में। तो इस तरह से कुंडली में इन भावों और इन ग्रहों के आधार पर, इनकी स्थिति के आधार पर, इनकी अच्छी बुरी स्थिति के आधार पर आपके जीवन में धन का आना, धन का जाना, ये सब संकेत देखे जाते हैं। तो इन ग्रहों को फोकस करके इन्हें मजबूत करने के उपाय आपको करने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भरपूर धन मिले। और हमेशा मैं कहती हूँ कि बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कुंडली में दशम और एकादश भाव कर्म और लाभ शनिदेव के आधिपत्य में है, तो आप उस शनि ग्रह की मजबूती पर प्रमुख रूप से ध्यान दीजिए। कर्म पर फोकस करो। जितना आप अच्छे से कर्म करोगे, अपने फोकस्ड होकर आप कर्म करोगे, आपको उतना ही जीवन में सुख समृद्धि लाभ इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी। तो अब इन भावों पर और ग्रहों पर फोकस करते हुए अगर हम इनके उपाय की बात करें तो मान लीजिए अगर आपका दूसरा छठा दशम और एकादश भाव अफ्लिक्शन में है, वहां पर कोई ग्रह नीच की अवस्था में है, इन भावों के स्वामी कुंडली में कहीं भी जाके नीच अवस्था में बैठ गए हैं या इन्हीं भावों में नीच अवस्था में हो गए हैं, तो आपको धन संचय करने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। जनरली बोला जाता है कि सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में हो, यानी धनेश का लाभेश के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, धन भाव स्वामी और लाभ भाव स्वामी एक दूसरे के भावों में स्थित हो तो अच्छा योग माना जाता है। इसी तरह से सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 12th हाउस में, द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाता है, उसका जो है पैसा आता है तो वो खर्च हो जाता है, क्योंकि धन भाव स्वामी द्वादश भाव में है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये भी तर्क रहता है कि अगर धन भाव स्वामी द्वादश में हो तो व्यक्ति विदेश से जुड़कर पैसा कमाता है, विदेश में रह के पैसा कमाता है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चों के साथ साथ विदेश का भी है। तो भावों में स्थित ग्रहों की स्थिति यानी धन भाव, मुख्य रूप से धन का कंसिडरेशन करने वाले कुंडली के भाव जो होते हैं उनमें ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी और साथ साथ इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी। फिर बात आती है, जैसे मैंने बताया, शुक्र चंद्रमा बुध गुरु और शनि ग्रह की। अगर कुंडली में ये ग्रह पावरफुल कंडीशन में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको आपके कर्म के अनुसार उससे भी अधिक धन प्राप्ति होगी। लेकिन अगर सबसे पहले जो कर्म कारक ग्रह शनि है उनकी स्थिति खराब होती है, बुध भी नीच अवस्था में आ गए हैं, या शुक्र और चंद्रमा की भी बैड प्लेसमेंट है, चंद्रमा राहु केतु के साथ ग्रसित हो गया है, तो वहाँ से धन से संबंधित समस्या व्यक्ति को देखने में आती है। तो मुख्य रूप से भाव और भावेश बिगड़े या कार्य ग्रह बिगड़े तो उनसे जुड़े हुए उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र चंद्रमा बुध गुरु और साथ साथ शनि, इनके उपाय आपको नियमित रूप से करने चाहिए। आप इन ग्रहों के जो है आप मंत्र जाप कर सकते हो, देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो। अपनी कुंडली में लग्न की स्थिति के अनुसार, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आप इन ग्रहों से जुड़े हुए रत्न पहन सकते हो। तो आपकी कुंडली विश्लेषण करवा कर आप ये
कंसिडरेशन कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बने बने हुए ग्रह योगों के अकॉर्डिंग आप भी अपनी लाइफ में धन की स्थिति को और मजबूत कर सकते हो, धन प्राप्ति कर सकते हो।